हेलो एवरीवन। आज आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम देखेंगे कि बायो से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि विभिन्न जो पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या आवश्यकता होती है और इन्हें हमें लेना क्यों ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कुछ न कुछ कार्य करते हैं, अतः विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर निरंतर कार्य करता है। जब हम सोते हैं तभी हमारा मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, मांसपेशियाँ, रक्त नलिकाएं, गुर्दे तथा आहार नाल आदि निरंतर कार्य करते रहते हैं और इन सभी को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से प्राप्त होते हैं। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, रेशा और जल। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः ऊर्जादायी यौगिक होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विभिन्न समूहों द्वारा बने होते हैं। इनमें से एक समूह है शर्करा और दूसरा समूह है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट यकृत और शरीर की मांसपेशियों में एकत्र होते हैं। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, गन्ना, चुकंदर, गाजर, केला, सेब, शहद और चीनी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। भोजन के मुख्य पोषक क्या हैं? हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। किसी भोज्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे? मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेकर इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। यदि यह नीला या काला हो गया तो यह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है? प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाले आहार होते हैं। वे हमारे शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होते हैं। वे हमारे शरीर की रोगों तथा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में ही एक प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होते हैं। प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। कुछ प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी होता है। एमिनो एसिड प्रोटीन की एक लघुतर इकाई होती है। तो प्रोटीन की लघुतर इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। हमारे आहार में वसा का क्या महत्व होता है? वसाएं भी आहार की बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि ये हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कराती हैं। अत्यधिक वसा संग्रहित वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे और अंगों के चारों ओर एकत्रित हो जाती है। वनस्पति तेलों जैसे मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल आदि में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनके अतिरिक्त भी जैसे कि घी, मक्खन, अंडे की जर्दी और आदि में भी वसा विद्यमान होता है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह झिल्लियों के निर्माण में सहायता करती है, शरीर के अंगों को अवावरण देती है और ताप की हानि को अवरोध करती है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों होती है?
कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। हमें भोजन में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। भोजन में खनिज लवणों की क्या आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। रुक्षांश क्या है और हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्यों होती है? पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे को ही रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमें भोजन में किन किन खनिजों की आवश्यकता पड़ती है? हमारे शरीर में धातु और अधातु अपने लवणों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके कार्यों की देखभाल मूलतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन द्वारा होती है। ये सामान्यतः हमारे प्रतिदिन ग्रहण की जाने वाली आहार में विद्यमान होते हैं। इनके अतिरिक्त 8 अन्य पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं आयरन भी हैं। कुछ खनिज लवण जैसे आयोडीन, जिंक आदि भी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर में जल का क्या महत्व होता है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने द्वारा शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। शरीर में जल की आपूर्ति कैसे होती है? सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वनस्पतियों या वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और फलों से रस आदि। कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। यह हम जो भी भोजन पकाते हैं अधिकांश में जल का प्रयोग किया जाता है। क्या फलों और सब्जियों के छिलके भी महत्वपूर्ण होते हैं? फल और सब्जियों के छिलकों में भी कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। इसके अतिरिक्त चावल और दालों के बारे में बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। पकाने से भोजन में उपस्थित कई महत्वपूर्ण तत्व नष्ट हो जाते हैं, फिर भी हम उन्हें पकाते हैं। क्यों?
पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। परंतु पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है, इसलिए हम भोजन को पकाते हैं। अधिक वसा युक्त खाना हमारा क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर हम अधिक वसायुक्त भोजन खाएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने पर हमारे अंदर मोटापा आ सकता है। अपवाहजन्य रोग क्या है? एक व्यक्ति जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन फिर भी कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। भोजन में लंबे समय संतुलित आहार न लेने से क्या हानि होती है? यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृक्क का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पर पूरी तरह से अवरोध हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। हमारे भोजन में किन किन विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन भी कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, परंतु इनका अत्यंत मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। यह वे रसायन हैं जो स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। चीनी तथा वसा में घुलनशील के आधार पर इन्हें दो मुख्य समूह में रखा गया है। विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी। और विटामिन सुरक्षात्मक आहार की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। ये हमारी आंत, दांत, मसूड़े और हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। जैसे कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए और विटामिन डी हमारे दांतों के लिए, विटामिन ई हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, और विटामिन के भी हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। और विटामिन सी जो है वो भी दांतों के लिए अच्छा होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये हमारे शरीर के पूरे एक एक चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमें विटामिन का सेवन करना चाहिए। और इन सब को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? दूध, अंडे, मांस, फल, सब्जियां और मेवे विटामिन के ये मुख्य स्रोत होते हैं। ओके, थैंक यू।